Good morning, dear friends. I am Dr. Mukesh Parik, and in today's video, I'm going to give you a detailed lecture on metaphor. देखने में तो लेक्चर बहुत इजी लग रहा होगा कि मेटाफर तो हम सबको आता है बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि मेटाफर एटलीस्ट 3 से 4 प्रकार का होता है। और सबसे पहले बात करते हैं कि मेटाफर जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। मेटाफर वर्ड हैज़ कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटाफोरा। तो आप इसको लिख भी सकते हैं। मेटाफोरा का जो मतलब होता है वो होता है ट्रांसफर करना। इसका मतलब है कि एक ऐसा रेटोरिकल डिवाइस है मेटाफर जो मीनिंग को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, एक फील्ड ऑफ रेफरेंस से दूसरे फील्ड में। तो ये एक हल्की सी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि मेटाफर इज अ ग्रीक वर्ड, और वी से मेटाफर इज द इंग्लिश वर्ड टुडे विच हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटाफोरा, जिसका मतलब होता है ट्रांसफर करना। और वो एक फील्ड ऑफ रेफरेंस से दूसरे फील्ड ऑफ रेफरेंस तक हमारे सेंटेंस को या उस वर्ड को ले जाता है। अब जैसे मैं कहूं कि कर्नल दत्त इज द लायन ऑफ द बटालियन, या मैं कहूं माई माई सन इज अ लायन, तो सन के अंदर लायन के एट्रीब्यूट्स डाल दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि साइंटिफिकली तो दिस इज अ फॉल्सिटी, क्योंकि साइंटिफिकली हम देखेंगे कि हाउ कैन द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एनिमल कैन बी इन्फ्यूज्ड इनटू मैन अ मैन। तो पोइटिक जो ट्रूथ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, और साइंटिफिक ट्रूथ अलग होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ऐसी सिचुएशन, क्योंकि लॉजिक को डिफाई करता है, हमेशा याद रखें। लिटरेचर की जो लैंग्वेज है वो एक अलग प्लेन पर समझ में आती है हमको, और उसको हम कह सकते हैं कि लॉजिक को डिफाई करने वाली लैंग्वेज, लॉजिक को खत्म करने वाली लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेटाफर्स कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले कि मैं मेटाफर के डिफरेंट टाइप्स की बात करूं, जैसे डेड मेटाफर होता है। एक डेड मेटाफर का मतलब होता है कि इट हैज बीन ओवर यूज्ड, इसका इतना ज्यादा यूज हो चुका होता है कि हम भूल ही जाते हैं कि वी आर रियली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ मेटाफर। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि द लेग ऑफ द टेबल, तो टेबल और एक नॉन लिविंग थिंग है, उसकी लेग नहीं हो सकती, बिकॉज लेग इज लिम्ब ऑफ लिविंग बींग्स। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि रे ऑफ होप, है ना। इस तरह से बहुत कॉमनली हम मैंने कहा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये इतने कॉमन एग्जाम्पल्स है कि ऐसा लगता है कि भाई ये मेटाफर्स है, लेकिन ये अपनी जो ओरिजिनलिटी है, अपना जो न्यूनेस है इन द वेरी बिगिनिंग, वो खो चुके हैं, और हमको ऐसा लगता है कि ये मेटाफर नहीं है। शेड ऑफ डाउट हो गया, द फायर ऑफ पैशन हो गया, द लाइट ऑफ नॉलेज, ये इतने कॉमनली हम यूज करते हैं। तो समझ जाइए कि डेड मेटाफर्स आर एक्सप्रेशंस दैट हैव बिकम सो कॉमन थ्रू ओवर यूज दैट वी हैव रियली स्टॉप्ड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ दीज वर्ड्स एज मेटाफर्स। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। तो मैं बात कर रहा था कि मैं मेटाफर की कैटेगरीज बताने से पहले एक बात बता दूं कि मेटाफर में आई ए रिचर्ड्स ने, जो कि एक बहुत बड़े क्रिटिक है, आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि मेटाफर जब अपना काम करता है तो उसमें देयर आर टू वर्ड्स, एक होता है टेनर और एक होता है उसका व्हीकल। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो, जैसे टेनर का मतलब होता है वो वर्ड जिसको कंपेयर किया जा रहा है, और जिस चीज से किया जा रहा है उसको हम टेनर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, टेनर और व्हीकल। तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स एग्जाम में ऑलरेडी हमसे पूछे जा चुके हैं, और मैं आपको अगर इसको समझाऊं डिटेल में तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे 1 मिनट के लिए मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि टेनर इज द सब्जेक्ट ऑफ द मेटाफर वाइल द व्हीकल इज द इमेज और ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वाइन ऑफ लाइफ, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन। तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है वाइन से। तो हम क्या समझेंगे, लाइफ मेटाफर है और वाइन इसका व्हीकल है। मैंने कहा ही इज द ओनली होप ऑफ हिज फैमिली, तो ही सब्जेक्ट है, और होप जिससे इसको कंपेयर किया जा रहा है, तो होप इसका व्हीकल हो गया, ही इसका टेनर हो गया। टेनर की स्पेलिंग है TENOR। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आई ए रिचर्ड्स, जो कि न्यू क्रिटिक है, न्यू क्रिटिक का मतलब यहाँ पे न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड क्रिटिक है, जिनको हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेट करके पढ़ते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसके 2 वीडियोस डाल रखे हैं, जिनको इसका डिटेल समझना है वो वहां जा सकता है। और तो वापस बात करते हैं कि मेटाफर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर मैनी कैटेगरीज में एक कैटेगरी है डेड मेटाफर की, और दूसरी कैटेगरी है जब हम मेटाफर्स की बात करने लगते हैं तो एक होता है मिक्स्ड मेटाफर। मिक्स्ड मेटाफर में क्या होता है, जैसे मुझे शेक्सपियर की हैमलेट की लाइन याद आ रही है कि टू टेक आर्म्स अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स, एक लाइन आती है उसमें, तो टेक आर्म्स अगेंस्ट सी ऑफ ट्रबल।
तो आर्म्स का मतलब यहाँ पे आपको पता ही है कि वो अपने भुजाओं की बात भी कर रहा है. He's talking about his arms, as well as he's also talking about weapons. And sea of troubles, everybody knows that sea is a physical thing, a geographical thing. और ट्रबल्स जो है वो एक सिचुएशनल एंड मेंटल कॉन्सेप्ट हो सकता है. तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे मतलब हमको कन्फ्रंट करना पड़ता है एक दो तीन तरह के मेटाफर्स एक साथ एक लाइन में आ रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड मेटाफर. एक होता है एक्सटेंडेड मेटाफर, थर्ड कैटेगरी है, जिसको हम सस्टेन्ड मेटाफर भी बोलते हैं. तो कई बार हम होता है कि एक पर्टिकुलर पोएम है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको एज यू लाइक इट का जो जेक्स का फेमस डायलॉग है जिसमें ही हैज कंपेयर्ड लाइफ विद अ स्टेज. तो उसमें लाइन आती है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. So ये मिक्स्ड, ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर हो गया. क्यों? क्योंकि जो लाइफ है हैज बीन कंपेयर्ड टू अ स्टेज, और फिर उसके बाद में डिफरेंट स्टेजेस को अभी भी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस को डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम को राइटर स्टेज से ही रिलेट कर रहा है. अभी कि एंट्रेंस अलग है, एंट्रेंस मतलब बर्थ हो गया, एग्जिट का मतलब डेथ हो गया, फिर वो डिफरेंट पार्ट्स जो प्ले करता है, लाइक चाइल्डहुड का पार्ट, यूथ का पार्ट. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि राइटर जिस तरह से एक पूरे की पूरी पोएम में, अगर वी कैन कॉल इट अ पोएम दो इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉन्ग इन द प्ले एज यू लाइक इट बाय शेक्सपियर, तो हम देखेंगे कि उसमें एक एक्सटेंडेड सेंस आ गया कि एक मेटाफर स्टार्ट करके राइटर वहीं खत्म नहीं कर रहा है. ठीक है. चौथी कैटेगरी जो होती है उसको कहते हैं स्ट्रेन्ड मेटाफर. स्ट्रेन्ड मेटाफर का मतलब क्या होता है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको फार फेच्ड और या ऐसा मेटाफर भी कहा जाता है जिसमें दूर का कंपैरिजन होता है. जैसे मुझे मैकबेथ की एक लाइन मैंने अभी तैयार कर रखी है कि हियर ले डंकन, मैकबेथ बोलता है, हिज सिल्वर स्किन लेस्ड विद हिज गोल्डन ब्लड. तो जो ब्लड है उसको सिल्वर स्किन के साथ लेस करके समझाया गया है. तो डंकन का जो ब्लड है वो टैनर हो गया है यहाँ पे, और जिस तरह से उसको लेस यहाँ पे व्हीकल है उससे कंपेयर किया गया है, और वो एक लंबे सेंटेंस में, मतलब द कंपैरिजन इज फार फेच्ड, मतलब बहुत नजदीक नहीं है. पूरी लाइन में जाकर के हमें बहुत देर से ये समझ में आता है. तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि ये एक मतलब डिलेड काइंड ऑफ मेटाफर है. तो अब मैं बहुत सारे मेटाफर के एग्जांपल्स बोलता हूं, ध्यान से आप सुनिएगा उनको. जैसे लाइफ इज अ पिलग्रिमेज, तो आप देखिए कितना सुंदर मेटाफर है. एमिली डिकिंसन की जो पोएम है होप इज द थिंग विद फेदर्स, तो आपको पता है कि होप इज द थिंग विद फेदर में होप तो टैनर है और बर्ड यहाँ पे व्हीकल है. क्योंकि हमारी जो पोएम है ये बड़ा टिपिकल एग्जांपल है, इसमें बर्ड को होप नहीं कहा गया है, इसमें होप को बर्ड कहा गया है. सो देयर कैन बी लाइक सपोज आई स्टार्ट गिविंग माय ओन थ्योरी, तो मैं कहूंगा इन्वर्टेड या मेटाफर्स भी हो सकते हैं. बिकॉज अब तक हमको यही मालूम है कि मेजर चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ या फिजिकल चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ कंपेयर किया जाता है. लेकिन हमेशा याद रखें कि मेटाफर में पोइट का जो माइंड चलता है, हो सकता है कि वो एब्स्ट्रैक्शन और मिस्टिसिज्म की बात करना चाह रहा हो. जैसे एमिली डिकिंसन है, मीराबाई है, हमारे जॉन डन है, ये बहुत सारे ऐसे मेटाफर्स यूज करते हैं जिसके अंदर आपको लगेगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है वो तो टैनर बन जाती है और जो फिजिकल चीज़ है वो बर्ड बन जाती है. ठीक है. इसी तरह से मेरे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि फॉर हु वुड बेयर द विप्स एंड स्कॉन्स ऑफ टाइम, तो टाइम के विप्स और स्कॉन्स नहीं होते, विप मतलब कोढ़ा. ठीक है. इसी तरह से आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, टेनिसन की यूलिसिस में एक लाइन आती है, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज. लीज का मतलब होता है बिल्कुल पैंदा, बॉटम ऑफ अ कप और अ ग्लास. तो लाइफ को किस तरीके से देखा गया है यहाँ पे? लाइफ तो टैनर है और वाइन व्हीकल है, कि लाइफ को कंपेयर किया गया वाइन से और राइटर उसको पूरा पी जाना चाहता है. सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप अपना कमेंट जरूर लिखें और इसको शेयर भी करें. थैंक यू वेरी मच.